देखिए, इस बारे में वो बता सकते हैं कि सवाल का क्या जवाब उन्होंने दिया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सिरसा के अंदर हमने जहाँ शरेआम चिट्टा बिक रहा है वो लिस्ट हमने सरकार को भी दी, प्रशासनिक अधिकारियों को भी दी, लेकिन उस पर अभी तक 5% एक्शन है, 95% अभी तक कोई एक्शन नहीं। आप देखिए कि जब आप ये सवाल सरकार के बड़े बड़े पदाधिकारियों से पूछ रहे हो, फिर आप भी ये सवाल किया करिए कि ट्रिपल इंजन है फिर भी ये हालात क्यों हैं। जो कहना चाहूंगा कि एक तो इंजन विधायक आपका कालांवाली के और दूसरे इंजन ये हमारे महेश जी, दोनों निहायत ही शरीफ परिवार, लोगों में रहने वाले, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। सिरसा वाली गलती मत कर लेना, चूक मत जाना, नहीं तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। और अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो सिरसा के अंदर हालात देख लो जाके कि जो सरकार के विधायक हैं वो सरकार के खिलाफ आज। तो आपके पास तो एक ऐसे विधायक है जिनका बड़ा उज्जवल भविष्य है, जिन करके आज कालांवाली की भी पूरी इज्जत है पार्टी के अंदर दिल्ली तक। और मैं हमारे विधायक जी को भी बधाई देना चाहूंगा और कालांवाली की जनता को भी यही अपील करना चाहूंगा कि आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है कि इतने शरीफ व्यक्ति आपके बीच में कैंडिडेट बन के आए हैं। चूक मत जाना, मुझे विश्वास है कि ये व्यक्ति आपके इलाके की दिशा और दशा बदलने का काम करेंगे, कालांवाली की तरक्की में 4 चांद लगाने का। जनता लगातार एक ही सवाल उठा रही है कि जो चुनावी प्रत्याशी होते हैं वो पहले मेहनत करते हैं, लेकिन ये प्रत्याशी ऐसा दे दिया जिसने मेहनत रानिया में की और चुनाव लड़ने कालांवाली आ गए। देखिए, मैं सिरसा से आया हूँ, मेरे से ज्यादा यहाँ के लोग जानते हैं और स्वाभाविक है यहाँ आने से पहले जब मेरी 5-7 जनों से चर्चा हुई तो मैंने यहाँ की जब परिस्थितियाँ पूछी तो हर एक कॉमन बात ये जो आपने मेरे से पूछी है, हर एक व्यक्ति ने यही बात कही कि भैया नंबर ही नहीं है, जो व्यक्ति यहाँ का है ही नहीं है। नगर परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से महेश कुमार जी रोड को उम्मीदवार बनाए हैं और लोगों की भावना ऐसी है कि यहाँ जनता में एक ये विश्वास है कि महेश जी बहुत भारी अधिक वोटों से जीतेंगे। और साथियों, मैं तो एक और बताना चाहता हूँ कि बीजेपी के पास तो उम्मीदवार ही नहीं, वो तो भाई कोई उम्मीदवार यहाँ से देख के अपना कांग्रेस वालों को कोई अगर कहे तो कोई कांग्रेस में आ जाओ भाई, हम उम्मीदवार बना देते हैं। तो ऐसे आदमी को उम्मीदवार बनाया है जो थोड़े दिन पहले तो कांग्रेस में आया था और कांग्रेस पिछले चुनाव में, और अब जाके बीजेपी से वो उम्मीदवार बने हैं। और आम लोगों की धारणा ऐसी है कि वो पहले रानिया में वो उम्मीदवार थे, वो रानिया में कांग्रेस पार्टी की टिकट मांग रहे थे और अब वो आके यहाँ से, तो सब लोग जानते हैं। तो अगर विकास और तरक्की अगर चाहते हो तो भाई कालांवाली से यही निवेदन है कि महेश जी को अच्छे भारी बहुमत से जिताइए और ये जीतेंगे। मेरी यही आपसे इनके साथ शुभकामनाएं हैं। कि देखिए, सिरसा कोई ज़्यादा दूर नहीं, आपके साथ लगता हमारा इलाका है। आप सिरसा, आपकी रिश्तेदारी हैं, आपकी यारी दोस्ती है, फ़ोन करके पूछ लीजिए कि क्या किस प्रकार का काम मैंने वहाँ पर 3-3.5 महीने में किया था। उस समय कई लोगों को कई चीज़ें गलत भी लग रही थी, जैसे कि कुछ दुकानों के आगे सामान 15-15 फुट रखा था। मैंने कहा कि भैया रेडी वाले भाई, पटड़ी वाले भाई, उनको कोई नहीं छेड़ेगा, लेकिन किसी को ये हक नहीं दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने दुकान शोरूम से 15 फुट आगे माल रख ले, जिस करके कि ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाए। उसके साथ साथ जितनी हमारे शहर की लाल बत्तियां थी बरसों से बंद पड़ी थी, किसी को ये नहीं पता था ट्रिपल इंजन करने वालों को कि उसको कौन चलाएगा। ट्रैफिक पुलिस चलाएगी लाइटों को या नगर परिषद वाले चलाएंगे।
और जब भी कोई व्यक्ति ये छोटी छोटी चीजें देखता है तो वो एक ही बात कहता है कि एमएलए ने क्या किया। कई कहते हैं ये लाइव हो जाता है, कईयों के पेट में दर्द होती है। मैं दिखाना चाहता हूं कि व्यवस्था किस प्रकार से चरमराई पड़ी है कि हमने देखा लाइव जाकर। आप देखिए, आज तक किसी ने ये जरूरत नहीं सिरसा में समझी थी कि उसका बटन कहां से चालू, और फिर हमारी सोच भी उस प्रकार की बनी हुई थी। कई लोग फोन करके कहते थे कि भाई साहब लाइटें चलवा दी, गलत किया, किसकसा के टप जाते सिक्की सी, किसकसा के फिर चंडीगढ़ जाके भी टप के देखो, क्यों नहीं टपदे उत्थे जाते क्यों बेल्ट ला लेने। मतलब देखो, कहीं ना कहीं व्यवस्था बड़ी जरूरी है। हमने काम करके दिखाया, बेसहारा पशु 1500 के करीब गौशाला में भेजने का काम किया। सफाई का जो सिस्टम का बुरा हाल था, भारतीय जनता पार्टी तो अपने सफाई अभियान चलाती है। आज भी गांवों के अंदर हाल देख लो जाके। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी यही बात आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि सर, अगर मैं काम की तारीफ करना मुझे आता है तो मैं ये कहने में भी हिचकिचाऊंगा नहीं कि अफसरशाही बेलगाम है। और सिरसा तो हमारा गढ़ था कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां थे, अलायंस पार्टीज थी साथ में, और फिर भी आप सिरसा के हालात देख लो क्या है। और कालांवाली के अंदर तो आप हर जगह जाकर देख सकते हैं कि सरकारों ने कालांवाली को लोग काला पानी कहने लग गए थे। इतने बुरे हालात थे कि मन को कुछ होता है सुन के। लेकिन यहाँ के विधायक जी ने, शीशपाल केरवाला जी ने, मेरी पार्टी के हैं, मेरे भाई हैं, इसलिए नहीं केवल कह रहा, उस व्यक्ति की पीठ सुनती है। पिछली बार पहली बार जीते थे और विपक्ष में रहने के बावजूद इस बार जीत का मार्जिन बहुत बड़ा था, और बीच में सेहत के भी काफी दिक्कत रही। फिर भी अपनी सेहत की परवाह ना करते हुए सारा दिन फील्ड के अंदर काम करते हैं। इंजन जितने मर्जी इकट्ठे हो जाएं, पर अगर इंजनों में दम ना हो तो मंजिल तक नहीं पहुंचाते। मैं तो एक बात साथियों कहना चाहूंगा कि एक तो इंजन विधायक आपका कालांवाली के, और दूसरे इंजन ये हमारे महेश जी, दोनों निहायत ही शरीफ परिवार, लोगों में रहने वाले, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। सिरसा वाली गलती मत कर लेना, चूक मत जाना, नहीं तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। और अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो सिरसा के अंदर हालात देख लो जाके कि जो सरकार के विधायक हैं वो सरकार के खिलाफ आज धरना देने पे मजबूर हुए पड़े हैं कि उन लोगों की सुनवाई नहीं है, उन लोगों के काम नहीं होते, उन लोगों को शरेआम बेइज्जत किया जाता है। तो ये हालात आज हमारे इलाके के बन चुके हैं साथी। वहां कई बार मुझे कह देते हैं, कई उनके साथ के बैठ के गालियां निकालने लग जाते हैं विधायक को। कल भी मैं सुन रहा था, हमें कोई गाली निकाल ले सिर माथे। लेकिन जो नास नगर परिषद के अंदर सिरसा में हमने कर लिया अपना, अब उसकी भरपाई कौन करेगा साथ? अब विधायक वहां जाके क्या ऐसी तैसी कराए, जब कलम उठा के उन लोगों को दे दी जिन्होंने पहले इलाके का नाश किया था। और वही डिट्टो हाल कालांवाली का है साथियों। तो कुछ नहीं है, इंजनों में कोई आनी जानी नहीं, बिना पोस्ट के भी आदमी मेहनत कर सकता है, धरातल पे रह के लोगों के काम करा सकता है। तो आपके पास तो एक ऐसे विधायक है जिनका बड़ा उज्जवल भविष्य है, जिन करके आज कालांवाली की भी पूरी इज्जत है पार्टी के अंदर दिल्ली तक। और मैं हमारे विधायक जी को भी बधाई देना चाहूंगा और कालांवाली की जनता को भी यही अपील करना चाहूंगा
कि आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है कि इतने शरीफ व्यक्ति आपके बीच में कैंडिडेट बन के आए हैं। चूक मत जाना, मुझे विश्वास है कि ये व्यक्ति आपके इलाके की दिशा और दशा बदलने का काम करेंगे, कालांवाली की तरक्की में 4 चांद लगाने का काम करेंगे। विधायक जी, कल कालांवाली में कृष्ण पवार मंत्री आए थे, मीडिया ने सवाल किया कि नशा बहुत है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हरियाणा प्रदेश में हमने शौचालय बहुत बना दिए, कैरोसिन मुक्त कर दिया। क्या कहेंगे नशा को लेकर? देखिए, इस बारे में वो बता सकते हैं कि सवाल का क्या जवाब उन्होंने दिया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सिरसा के अंदर हमने जहां शरेआम चिट्टा बिक रहा है वो लिस्ट हमने सरकार को भी दी, प्रशासनिक अधिकारियों को भी दी, लेकिन उस पर अभी तक 5% एक्शन है, 95% अभी तक कोई एक्शन नहीं। आप देखिए कि जब आप ये सवाल सरकार के बड़े बड़े पदाधिकारियों से पूछ रहे हो, फिर आप भी ये सवाल किया करिए कि ट्रिपल इंजन है फिर भी ये हालात क्यों हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सारी चीजें आपके सामने हैं, चाहे अनापने करना है, हवाई बातों में नहीं आना है, अपने इलाके को तरक्की की ओर ले जाना है, तो इन व्यक्ति का, महेश जी का साथ देना। कालांवाली में मुख्यमंत्री आने की बात चली है कि प्रचार के लिए मुख्यमंत्री आएंगे, बडोली जी आएंगे। कांग्रेस का और कौन बड़ा चेहरा महेश आजाद के लिए आ रहा है? ये बड़े चेहरे ही हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, सभी भाई बैठे हैं, हमारी पार्टी में सभी आदरणीय हैं, बड़ा छोटा कोई नहीं, सभी एक बराबर हैं। और मेरी तो लड़ाई इस चीज की रहती है कि हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर कई बार क्या होता है कि नाम बड़ा और दर्शन छोटे, वो सिस्टम अब मुझे भी उम्मीद है कि वो खत्म हो रहा है डे बाय डे। हमारे मुखिया कह रहे हैं कि स्लीपर सेल जो है अब उनको निपटा जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। असल में हमारे जो हाईकमान है वो बड़े शरीफ व्यक्ति हैं। देखो, एक हद तक तो उन्होंने भी, जहां तक मैं देखता हूं, जो मेरी पॉलिटिकल सोच है, कि उन्होंने हर व्यक्ति को मान सम्मान देने का काम किया और ये सोचा कि शायद चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन कई लोग अगर बाज नहीं आ रहे तो समय आ गया है कि धरातल तक आकर हमारे ऑब्जर्वर सारी फीडबैक लेके जा रहे हैं। और यही जो टीम यहाँ खड़ी है, जो बैठे, यही हमारे लिए हर एक बड़े नेता के समान है। जिनको बड़ा नेता बनाने वाले ये सब बैठे हैं, जब ये प्रचार में जुट गए तो फिर मैं समझता हूँ कि वहाँ पे कोई प्रश्न नहीं आता कि बड़ा आया छोटा आया, सभी यहाँ पर बड़े। महेश का मुकाबला कालांवाली में किससे मान रहे हैं आप? मैं ये समझता हूँ कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। यहाँ पे वोट डलेगा हमारे विधायक जी की छवि को, मेहनत को देखकर, और यहाँ वोट डलेगा हमारे कैंडिडेट की शराफत को देखकर। तो एक तरफा जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि एक तरफा लहर महेश जी के पक्ष के अंदर, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कालांवाली के चुनाव में है। कालांवाली की जनता लगातार एक ही सवाल उठा रही है कि जो चुनावी प्रत्याशी होते हैं वो पहले मेहनत करते हैं, लेकिन ये प्रत्याशी ऐसा दे दिया जिसने मेहनत रानिया में की और चुनाव लड़ने कालांवाली आ गए। देखिए, मैं सिरसा से आया हूँ, मेरे से ज्यादा यहाँ के लोग जानते हैं, और स्वाभाविक है यहाँ आने से पहले जब मेरी 5-7 जनों से चर्चा हुई तो मैंने यहाँ की जब परिस्थितियाँ पूछी तो हर एक कॉमन बात, ये जो आपने मेरे से पूछी है, हर एक व्यक्ति ने यही बात कही कि भैया नंबर ही नहीं है, जो व्यक्ति यहाँ का है ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति की पीठ सुनती है कि इनको तो कोई गुस्से में भी कुछ कह दे उसका जवाब भी आगे से प्यार से देते हैं, गऊ आदमी। तो ऐसे व्यक्तियों को, लोगों को राजनीति में आगे आने की जरूरत है। कहीं ना कहीं सिरसा में लोगों ने गलती की, तो वो गलती कालांवाली में नहीं होगी, क्या लगता है? मुझे पूरा विश्वास है कि कालांवाली वालों के लिए तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे पड़ोस में सेट हो गया, तो ज़्यादा दूर क्यों जाते हो। तो इस चीज़ से मैं समझता हूँ कि सही दिशा के अंदर कालांवाली की जनता इस चुनाव को लेकर जाएगी। विधायक जी, चुनाव के दौरान कालांवाली में गड़बड़ी को आप कैसे देखते हैं? कौन से चुनाव में? इस जो आने वाला चुनाव? हाँ जी। गड़बड़ी देखो, ऐसा है साहब, गड़बड़ी करने की कोशिश तो सिरसा के अंदर भी रात को 11 बजे तक चलती रही,
लेकिन हमारा कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का इतना कमजोर नहीं है कि कोई इन गड़बड़ियों से डर जाए। तो इस प्रकार का माहौल कोई भी बनाने का प्रयास ना करे। हम लोग शराफत से काम करने वाले व्यक्ति, आपने देखा कि 6 बजे तक सिरसा के अंदर भी हमने बड़ा पीसफुली अपना काम किया, लेकिन जब अगले धक्काशाही पे आ गई फिर हम लोग उन लोगों में से नहीं है कि चुप करके शांति से बैठ के और मुकदर दर्शक बने रहेंगे। फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना हम लोगों को अच्छे से आता है।